Hi guys, welcome back to Logity. How are you all doing? I hope all of you are doing great, all of you are fine and safe. आज हम डिस्कस करने वाले हैं that how you can prepare for AIAT, that is Symbiosis Law Entrance Exam Law Test for 3-year law course. Okay, SLS पुणे का जो टेस्ट है, SLS पुणे 3-year law course में अगर एडमिशन लेना, you need to give this exam called AIAT, MHCET plus Delhi University. Now, a lot of you wanted to know in particular that how we need to prepare for SLS Pune's 3-year law entrance exam. Number one, I'm going to discuss that. And a lot of you are preparing for 3 exams altogether, that is your AIAT plus MHCET and plus Delhi University. And a lot of you had questions that कैसे तीनों की एक साथ preparation करें. So let's get started with today's session. Yeah guys, welcome to Logity. I hope you're subscribed to Logity's YouTube channel and hit that bell notification so that you do not miss any of our videos. And I hope you're following us on Instagram. We're there by the name at I am Logity. We do pretty motivational stuff out there if you want to stay happy, if you want to stay motivated, and if you want to stay connected a little more with Logity, then do follow us on Instagram. Now, important dates. So your AIAT SLS पुणे का जो एग्जाम है is on 12 June 2022. राइट, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ वो डेट है 25 मई, तो ये 25 या 26 मई को वीडियो लाइव जाएगी, ठीक है ना। तो हमारे पास राउंड अबाउट 4 से 5 दिन ये हैं, ठीक है ना, और 10-12 दिन और, तो मतलब हमारे पास अच्छे 15-16 डेज हैं, अप्रॉक्सीमेटली 16 डेज हैं फॉर AIAT, ठीक है। आई थिंक विच आर मोर देन इनफ टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम। आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ यू हैव टू प्रिपेयर। MHCET 3-year लॉ एंट्रेंस एग्जाम आपका 3 अगस्त एंड 4 अगस्त को भी हो सकता है, दोनों में से एक डेट मिलेगी आपको। दिल्ली यूनिवर्सिटी की डेट अभी तक अनाउंस नहीं हुई है, और क्योंकि जून तक तो इनकी रजिस्ट्रेशन चल रही है, तो हमें एक्सपेक्टेड है कि जुलाई के अंदर ये एग्ज़ाम हो सकता है, ठीक है ना। किसी को भी एग्जैक्ट डेट नहीं पता, बट हमें सेफ साइड पे चलना चाहिए और हमें अपनी प्रिपरेशन ऐसे करनी चाहिए कि जुलाई में ये एग्ज़ाम हो सकता है, राइट। तो स्टार्ट करते हैं कि आपको कैसे प्रिपेयर करना है एंड एवरीथिंग। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो AIAT का हम पहले सिलेबस देख लें, ठीक है ना, कि क्या है, बोल क्या रहे हैं, सिलेबस कम पैटर्न अबाउट द एग्जाम, ये सब कुछ यहाँ से हमें पता चल रहा है। तो सबसे पहले तो ये ऑनलाइन होम बेस्ड प्रॉक्टर्ड टेस्ट है, मतलब घर बैठे बैठे लैपटॉप पे आप ये एग्जाम दे सकते हो। उसके बाद AIAT कंप्राइजिंग ऑफ राइटिंग सैम्पल, सब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव आंसर, 2 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस फॉर 20 मार्क्स ईच, टोटल फॉर 40 मार्क्स फॉर 65 मिनट्स, ठीक है ना। तो आपको 2 सब्जेक्टिव आंसर्स लिखने हैं, 2 सब्जेक्टिव आंसर्स लिखने हैं, ठीक है, ये नोट कर लीजिए, जो कि 20 मार्क्स ईच के हैं, 20 मार्क्स ईच, मतलब दोनों 20 मार्क्स ईच के, टोटल आपका 40 मार्क्स पे आ जाता है, ठीक है। उसके बाद वो कह रहे हैं ये टॉपिक्स कौन से होंगे इसके, ठीक है ना, उन्होंने नहीं, उसके बाद ये कह रहे हैं +10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, 10 आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, और जो वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे वो 20 मार्क्स के हैं, मतलब एक क्वेश्चन आपका कितने मार्क्स का, 2 मार्क्स है, 1 क्वेश्चन इज इक्वल टू 2 मार्क्स, ठीक है। और ये रिलेटेड टू क्या होगा, सोशियो लीगल, पॉलिटिको लीगल, करंट एंड कंटेम्प्रेरी टॉपिक्स। तो मतलब करंट अफेयर्स प्लस लीगल करंट अफेयर्स हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमें पता चल रहा है, करंट अफेयर्स प्लस लीगल करंट अफेयर्स, ठीक है ना। और फिर वो कह रहे हैं प्लस इमीडिएटली फॉलोड बाय ऑनलाइन साइकोमेट्रिक टेस्ट ऑफ 20 मिनट्स फॉर 10 मार्क्स, ठीक है ना। तो जो राइटिंग सैम्पल्स और ये सब कुछ उनका होता है, ठीक है ना, ये करंट अफेयर्स बेस्ड ही होता है, तो हमें करंट अफेयर्स पे पूरा अपना फोकस देना है और लीगल करंट अफेयर्स पे भी पूरा फोकस देना है, जैसे इन्होंने बोला है हमें, right? There will be time limit to answer the question. Once the time limit is over, the candidate will lose an opportunity to answer the question, and answer given by a candidate will be locked, so that candidate will not be able to change the answer. The candidate needs to ensure that the answer is recorded within the stipulated time. तो टाइम दिया जाएगा आपको, एक पर्टिकुलर टाइम दिया जाएगा, उसके विद इन आपको आंसर करना है, ठीक है। और आप जो आंसर है, एक बार आपका आंसर लॉक हो गया उसके बाद आप चेंज नहीं कर सकते, तो आपको बहुत फोकस देना होगा जब ये एग्जाम दे रहे होगे। उसके बाद इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है, देखो यहाँ पे करंट अफेयर्स और लीगल करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो करंट अफेयर्स ट्राई करो कि जनवरी टू जून 2022 की जो आपकी न्यूज़ है वो तो आप अच्छे से प्रिपेयर करो। IAS विजन से आप 10 से 15 दिन में बहुत आराम से पढ़ सकते हो, डूएबल है। उसके बाद सेक्शन स्टेप 2, देखिए फर्स्ट स्टेप तो ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मतलब ये तो करना ही करना है कि 2022 की न्यूज़ आप अच्छे से पढ़ कर जाओ। बेटर रहेगा कि आप जून 2021 से लेकर दिसंबर 2021 की न्यूज़ भी IAS विजन जो मैगजीन है उसमें से पढ़कर जाएं, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम बात करें वॉचिंग लॉगिटीज लीगल करंट अफेयर्स वीडियोस, तो मैंने मई 2021 से लेकर के
अब तक मतलब आपकी आई थिंक फरवरी तक तो हमारी हो गई है, और जल्दी मार्च अप्रैल की भी मैं डाल दूंगी आपके एग्जाम से पहले पहले। तो 2022 और 2021 की मैंने लीगल करंट अफेयर्स वीडियोस देखी करी हुई हैं, तो वो आप देख सकते हैं, उसमें से नोट्स बनाइए, उसको पढ़िए अच्छे से, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें करनी आपको पड़ेंगी एआईएटी के लिए, और मैं कहती हूँ कि इस पे आप जोरों शोरों से लग जाइए जब तक आपका एग्जाम नहीं होता। बिकॉज अगर आप ये ट्राई करिए कि करंट अफेयर्स जो आप पढ़ रहे हो ना, फिर आप उसको पढ़कर खत्म कर दो दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए भी और एमएचसीईटी के लिए, जब आप एआईएटी का एआईएटी के एग्जाम तक, मतलब 12 जून को एग्जाम है, 12 जून तो तक आप करंट अफेयर्स और अपना लीगल करंट अफेयर्स खत्म कर दो। ठीक है, उसके बाद इफ यू कैन कवर लीगल एप्टीट्यूड दैट वुड बी अ ग्रेट थिंग। देखिए, अगर आप लीगल एप्टीट्यूड भी कवर कर देंगे 12 जून से पहले पहले, तो वो एक आपको हेल्पिंग हैंड रहेगा उसमें एग्जाम में। तो लीगल एप्टीट्यूड में आपके टॉपिक्स क्या रहते हैं? टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्रिमिनल लॉ और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्रिमिनल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मेरा खुद का कोर्स भी है, वो आप बाय कर सकते हैं, उसके बारे में सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, वो आप चेकआउट कर सकते हैं। तो ये है, मतलब आपको सिम्बायोसिस के लिए बेसिकली फर्स्ट चीज जो है आपकी 2022 की न्यूज़ है। सेकंड जो आप कर सकते हैं 2021 की न्यूज़, जून से लेकर दिसंबर तक कवर कर लीजिए आईएएस विजन में से। और थर्ड चीज अगर आप बहुत अच्छे से करें तो लीगल करंट अफेयर्स जरूर पढ़कर जाएं। लीगल करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस एग्जाम के लिए, क्योंकि ऐसे राइटिंग में लीगल टॉपिक आ सकता है। अगर आप चाहते हो कि मैं इंपॉर्टेंट लीगल टॉपिक्स आपको दे दूं, तो वो भी मैं कर दूंगी आपके लिए, वीडियो बना दूंगी, कॉमेंट डाउन बिलो। और फिर अगर साथ में आप लीगल एप्टीट्यूड पढ़कर जा सकते हैं तो वो बहुत बढ़िया होगा। अब यहाँ पे जो साइकोमेट्रिक टेस्ट है वो आप ऑनलाइन गूगल कर लो, ठीक है ना। तो कंपनीज जो है वो साइकोमेट्रिक टेस्ट बहुत लेती हैं, तो वहाँ पे आपको बहुत डाटा मिल जाएगा, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करके आप चले जाना। ठीक है, तो ये आपका एआईएटी का चीज है, जैसे आपको प्रिपरेशन करनी है। ओके, एक और चीज जो आपकी एआईएटी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है रीडिंग न्यूज़पेपर। जो करंट न्यूज़पेपर है उसको पढ़ना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एक्सपेक्टेड यही रहेगा कि अभी के जो टॉपिक्स हैं वहीं से आपका ऐसे आने के चांसेस रहते हैं। तो एग्जाम आया, जो कि मेरा दूसरा चैनल है, वहाँ पे मैं हर रोज 6 o'clock से लेकर 7 o'clock तक आपका न्यूज़पेपर एनालिसिस करती हूँ द हिंदू का। तो अगर आप न्यूज़पेपर आपने कभी नहीं पढ़ा है या न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं वो समझ नहीं आ रहा है, तो वहाँ पे जाइए, एग्जाम आयर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़ें, एडिटोरियल्स को ज़रूर समझें, जो सिचुएशंस चल रही हैं उनको आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तब से प्लीज़ द हिंदू पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, बिकॉज आपको ऐसे लिखने में बहुत बहुत हेल्प करेगा, और वैसे भी आपको करंट अफेयर्स के लिए भी वो अपडेटेड रह पाओगे आप, ठीक है ना। क्योंकि बाय द टाइम आपका एग्जाम है तब तक आई डोंट थिंक कि कोई भी मैगजीन या ये सब कुछ पब्लिश हो पाएगी मई या जून की। तो इसके लिए आपको करंट अफेयर्स की जो वीडियोस हैं उस पर डिपेंड करना पड़ेगा। हमारी वीकली वीडियोस भी आती हैं, तो आप मई की तो वीकली वीडियोस ज़रूर देखें, ठीक है ना। और जून की भी मैं आपके एग्जाम के हिसाब से जल्दी कर दूंगी, आप मुझे रिमाइंड करवा देना एक बारी। तो वीकली वीडियोस भी एग्जाम आयर पे होती है करंट अफेयर्स की, वो ज़रूर देखें, उसमें भी आपके जो रीसेंट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है वो कवर हो जाएंगे। तो रीडिंग न्यूज़पेपर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप ये एनालिसिस नहीं अटेंड करना चाहते तो आप खुद से भी न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। मैं अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे @IamLoggy पे पोस्ट करती हूँ इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स द हिंदू के, तो वो आप चेक करके इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स पढ़ लीजिए द हिंदू में से, ठीक है ना। सो ये ज़रूर कंसिडर करें, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप 12 जून तक लीगल एप्टीट्यूड और करंट अफेयर्स अपना पूरा ख़त्म कर रहे हैं, तो उसके बाद आप आ जाइए दिल्ली यूनिवर्सिटी और एमएचसीईटी के सिलेबस पे। एमएचसीईटी और दिल्ली यूनिवर्सिटी का अगर हम बेसिक टॉपिक्स देखें तो वो बिल्कुल बिल्कुल सेम है, ठीक है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए मैं आपको हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि आप प्रैक्टिस ज़्यादा करें, ठीक है ना, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें। जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अगर एमसीक्यूज हैं, आप यूनिवर्सल्स और सिंगल्स में से अगर अटेम्प्ट दोनों क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर ले, थ्योरी आप एक में से पढ़ें, अगर क्वेश्चंस आप ज़्यादा दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए अटेम्प्ट कर लेते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के ज़रूर सॉल्व करें, बिकॉज उसमें से क्वेश्चंस आते हैं। तो सिलेबस जो है ना वो सेम ही है, बट फिर भी आप मेरी एमएचसीटी और दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो दो वीडियोस मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ, वो दोनों वीडियोस देखें। देखिए, वो रेपिटेशन हो जाती ना यहाँ पे, अगर मैं आपको दोनों के सिलेबस देती हूँ और ये सब कुछ, तो आप दोनों वीडियोस देखिए, ये बेस्ट बेस्ट तरीका है। दोनों मेरी वीडियोस देखिए, दोनों का सिलेबस नोट कर लीजिए, आपको सिलेबस दोनों का अलग से नोट करना पड़ेगा। पूछे क्यों?
आप एग्जाम देने जा रहे हो, आपने डिसाइड करना है कि क्या रिवाइज करूं मैं, तो वो आप सिलेबस को रेफर करेंगे। तो एक रिटर्न सिलेबस आपके पास होना बहुत जरूरी है। तो वो सिलेबस नोट डाउन करिए एंड फिर एक एग्जाम को प्रायोरिटी सेट कर लीजिए। मान लीजिए मेरी प्रायोरिटी एमएचसीटी है या मेरी प्रायोरिटी दिल्ली यूनिवर्सिटी है, तो मैं सबसे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी का पढ़ना स्टार्ट करूंगी और फिर जो डिफरेंसेस है वो मैं एमएचसीटी के लिए पढ़ लूंगी। सच बताऊं तो एमएचसीईटी और दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉपिक्स में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ एक दो टॉपिक्स का डिफरेंस है। बट हाँ, अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए पहले प्रिपेयर कर रहे हो तो ऑब्वियसली आप मैथ्स पढ़ोगे। बट अगर आप एमएचसीईटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो पहले, तो मैथ्स आपको डीयू के लिए कवर करना पड़ेगा, बिकॉज डीयू के अंदर मैथ्स आता है। और एमएचसीईटी का ज़रूर आप वीडियो देखें, बिकॉज पैटर्न और ये सब कुछ आपको वहाँ पे पता चलेगा। रेपिटेशन नहीं करने वाली हूँ मैं यहाँ पर। चेक वीडियो फॉर सिलेबस, ओके। और हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, अब क्या करना है आपको, एक एग्जाम को प्रायोरिटी लेकर चलना है और फिर मोस्टली मतलब एआईआईटी का तो पैटर्न बहुत अलग है आपका, बट ये एमएचसीटी और डीयू का ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है ना। बट अगेन मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, दिल्ली यूनिवर्सिटी में नेगेटिव मार्किंग है, एमएचसीटी में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो ये जो बेसिक डिफरेंसेस हैं ये आपको मेरी वीडियो देखकर पता चलेंगे। तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आई होप आपको ये वीडियो हेल्प कर रही है। अगर आप सीक्वेंस मेरे से पूछेंगे तो सबसे पहले आप लीगल एप्टीट्यूड पढ़ लीजिए। अगर देखिए करंट अफेयर्स तो आप एआईएटी के एग्जाम तक खत्म कर कर मतलब खत्म कर दीजिए करंट अफेयर्स, ठीक है। करंट अफेयर्स टिक होने चाहिए। उसके बाद आप लीगल एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, स्टैटिक जीके भी आपको पढ़नी पड़ेगी। स्टैटिक जीके वही यूनिवर्सल या सिंगल में से कवर करें, एमसीक्यूज, ठीक है ना। मेरी वीडियोस जरूर जरूर से देखें, वहां पे आपको बहुत कुछ पता चलेगा। इंग्लिश स्टार्ट लर्निंग ईडियम्स, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, इंग्लिश के ईडियम्स और वन वर्ड सब्सटीट्यूशन अभी से याद करना स्टार्ट कर दीजिए, बिकॉज उनकी लिस्ट होती है बहुत बड़ी। और फिर आपका मैथ्स फॉर डीयू आ जाता है, ठीक है ना। तो इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है तीनों एग्जाम्स के लिए एक साथ प्रिपेयर करना, बिकॉज नो डाउट एआईएटी अलग है, बट उसमें करंट अफेयर्स और लीगल करंट अफेयर्स हैं, वो आप कवर कर लीजिए। वो आपके वेस्ट नहीं जाएंगे, क्योंकि वो एमएचसीटी और डीयू में भी आपकी मदद करेंगे, मतलब वो रिक्वायर्ड टॉपिक्स हैं आपके वहां पर भी, ठीक है ना। और डीयू एमएचसीटी के जो टॉपिक्स हैं वो बिल्कुल सेम है, ठीक है। बस दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए प्रैक्टिस ज्यादा करिए, ठीक है। ओके, सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल बटन पे हिट कर देना। बताइए मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकती हूँ, कमेंट डाउन बिलो। अगर आप मेरे साथ पर्सनली बात करना चाहते हैं तो आप 1-on-1 सेशन बुक कर सकते हैं। ये सेशन पेड होता है। फ्री में बात करना चाहते हैं तो कमेंट करिए। इंस्टाग्राम पे भी आप मेरे साथ बात कर सकते हैं, हैंडल है @IAM Loggery, ओके।